हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम पढ़ रहे हैं थर्ड चैप्टर इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये आपका सोशल साइंस बुक से है, ग्रेड 8। बचपन से ही आपने कई बार उन लोगों का नाम सुना है जो हमारे लिए एक आइडियल रहे हैं, रोल मॉडल रहे हैं, जिनके बारे में हमने खूब सारी बातें सुनी है कि वो कैसे फ्रीडम फाइटर थे, कैसे उन्होंने ब्रिटिशर्स से लड़ाई करी। इन्हीं में कुछ जाने माने नाम है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी, मंगल पांडे, तात्या तोपे, नाना साहेब। ये वो महान हस्तियां हैं जिन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ी, जिसको हम जानते हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 एडी। इसे रिवोल्ट ऑफ 1857 भी कहा जाता है। एक बहुत बड़ा चैलेंज था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और हमारी तरफ से, हमारी इंडिया की तरफ से जो लोग लड़ रहे थे, उनकी पूरी तरह से कोशिश थी कि इन ब्रिटिशर्स को हमें बाहर निकालना है अपनी कंट्री से। उसके लिए इन्होंने अपनी जीवन की कुर्बानी दी ताकि जो ब्रिटिश रूल है वो हिल सके, हिलाया जा सके, हटाने की कोशिश की जा सके और इंडिया को आजादी दिलाई जा सके। अब देखते हैं यहाँ दिया हुआ है रीजंस क्या रहे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के जो 1857 एडी में किया। आपको सबसे पहले रीजंस बताएं। तो मेन रीजन था इस स्ट्रगल का, वो क्या था? सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से स्पेसिफिक रीजंस है स्ट्रगल के, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीरीज में जो है वो देखते हैं। पॉलिटिकल रीजंस क्या क्या है? मेन रीजन जो इस स्ट्रगल का था वो ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो अपनी पावर जो है वो इंडिया में स्टैब्लिश कर रहे हैं। मतलब इंडिया को वो गुलाम बनाकर अपना उसके ऊपर राज करना चाहते। जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ 1757 एडी में, यहाँ से ब्रिटिश रूल की इंडिया में शुरुआत हुई। इन्होंने उसके बाद मैसूर वॉर लड़े, और जो टीपू सुल्तान थे उनकी जो एक शासन था, उनका जो एक साम्राज्य था, उसको खत्म कर दिया। फिर उन्होंने अपने साम्राज्य को और बढ़ाया, डच को हरा के, फ्रेंच कंपनीज को हराकर जो इंडिया में मौजूद थे। नवाब ऑफ अवध थे, निजाम थे हैदराबाद के, मुगल्स थे जो एम्पर उस टाइम पे, नवाब बंगाल के या तंजौर के, एक एक करके इन सबको ये हराते चले। मराठास को हराया मराठा वॉर में। तो 1818 तक आते आते इनकी पॉलिटिकल पावर पूरी इंडिया में स्टैब्लिश हो गई थी। अब क्योंकि ब्रिटिशर्स का एक साम्राज्य था, यानी इंपीरियल साम्राज्यवाद, इंडियंस जो हैं वो बहुत ज्यादा दूर थे इस पॉलिटिकल पावर से। जो नेटिव किंगडम्स थे, सरवाइव कर रहे थे, जो उन्होंने भी जो है वेलेस्ले की सब्सिडायरी अलायंस सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया। अब वेलेस्ले का सब्सिडायरी अलायंस क्या था? आपने पहले भी पढ़ा होगा कि ऐसे में क्या करते थे वो लोग, आप जो है अपनी जो भी क्या कहते हैं पावर्स हैं, अपने कुछ भी आप अपने पास नहीं रखेंगे। मतलब आपके यहाँ जो आर्मी है आप उसको मेंटेन नहीं करें। अगर आपने मेंटेन करी तो फिर हम आपके लिए हेल्प नहीं करेंगे, बल्कि इसमें डील क्या होती थी, हम आपके लिए आपकी मदद करेंगे। कभी भी कहीं लड़ना होगा, हमारी सेना जाएगी, वो आपकी तरफ से फाइट करेगी, लेकिन उस सेना का खर्चा आप करें। बाई चांस अगर आप क्या कहते हैं फेल हो गए, ऐसे में आपका जो एक टेरिटरी है उसका कुछ हिस्सा हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये ना कब्जा जमाते थे, और धीरे धीरे इन्होंने वो सारे स्टेट्स को अपने अधीन करना शुरू किया। एक फॉरेन कंपनी जो है वो इंडिया में रूल करना उसने शुरू कर दिया था, बजाय इंडियंस की। इंडियंस का ही शोषण हो रहा था, सिचुएशन ये जो बनती जा रही थी, शायद यही मेन कारण है जिससे लोगों ने फिर संघर्ष किया ब्रिटिशर्स को हटाने। डलहौजी जो थे उन्होंने भी स्टेट्स पर कब्जा किया, जैसे सतारा, संबलपुर, झांसी, नागपुर, अवध ब्रिटिश एम्पायर की, और उनके लिए लाए वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैंड। इतना ही नहीं, इन्होंने जो पेंशन थी, जो पेशवा, नाना साहेब और किंग्स को देते थे, वो भी जो है इन्होंने बंद कर। बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स जो थे उनकी जमीनें अपने अंदर कंट्रोल में ले ली, जब्त कर ली। क्या क्या इन सब से जो और लोग थे उनको असंतोष हुआ, और नतीजा हुआ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये दिए गए हैं पॉलिटिकल रीजन। फिर आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन पे। इंडिया के पास कोई जगह नहीं थी एडमिनिस्ट्रेशन में कंपनी के अंदर, खाली इंग्लिश लोगों को ही अपॉइंट किया जाता था ऑफिसर्स के तौर पर, हाई पोस्ट पे। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो ब्रिटिश का था वो लोगों के लिए काफी ज्यादा दुखदायी था। बहुत ज्यादा हैवी टैक्सेस लगाते थे आम जनता के ऊपर, गरीब जनता के ऊपर।
कस्टम जो कलेक्ट करी जाती थी फार्मर्स से, वो पूरी स्ट्रिक्टली कलेक्ट की जाती थी। भले ही आपकी फसल खराब हो, आपकी पैदावार हो चाहे ना हो, आपको हमें इतनी इनकम देनी। जुडिशरी बहुत महंगी थी और पुलिस फोर्स जो है वो बिल्कुल ही इनएक्टिव थी, काम की नहीं थी। बहुत ज्यादा डिफरेंस था जो सैलरीज थी इंडियन एम्प्लॉयज की और इंग्लिश एम्प्लॉयज की। इन सब कारणों की वजह से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए संघर्ष शुरू हुआ। इकोनॉमिक रीजंस क्या है? ब्रिटिशर्स ने इंडिया को इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा शोषण, पूरी इंडिया का फॉरेन ट्रेड जो था वो बर्बाद कर दिया। वो इंडिया को एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते थे जो रॉ मटेरियल का इंस्टीट्यूशन हो और एक मार्केट जहां फिनिश गुड्स को बेचा जा सके। तब हम तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं कर रहे, तुम सिर्फ हमें रॉ मटेरियल देते रहो कि हमें ये चाहिए, हमारे लिए ये उगाओ, हमारे लिए वो करो, और जब हमारे यहाँ से प्रोडक्ट्स बन के आए उन प्रोडक्ट्स को हम तुम्हारी मार्केट में बेचें। तो इसके लिए इन्होंने क्या अपनाई, एक पॉलिसी कंपल्सरी प्रोडक्शन चीजों की, जो कि बहुत के लिए जरूरी था, जैसे कॉटन, इंडिगो, सिल्क, ये सब जो है इन्हें इंडियन से चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए जहाँ जो प्रोडक्शन था सीरियल्स का या पल्सेस का वो कम होने लग गया। किसान जो थे वो बर्बाद होने लगे, क्योंकि ये जो कस्टम पॉलिसी लाए थे ब्रिटिशर्स की, ये बहुत ही अन्यायपूर्ण थी। बहुत सारी और भी इंडिया की जो इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स थे वो बर्बाद कर दिए गए ब्रिटिशर्स के द्वारा। सूखा पड़ रहा था उस टाइम पे, उससे लोगों की जो सफरिंग थी वो और ज्यादा हो गई। लाखों की संख्या में इंडियंस जो है उनकी जानें चली गई फूड शॉर्टेज के कारण। इंडिया की जो क्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, रूरल इंडस्ट्रीज थी, हैंडीक्राफ्ट थी, सब बर्बाद हो। जब ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 हुआ, उसमें साथ साथ जो किंग्स, लैंडलॉर्ड, पीडल्स या आर्टिसंस होते, सब ने हिस्सा लिया ताकि जो है एक इंडिया को आजादी दिलाई जा सके ब्रिटिश। फिर आता है सोशल रिलीजियस रीजन। ब्रिटिशर्स ने अब सोशल और रिलीजियस मैटर्स में इंडिया के थे, उसमें भी इंटरफेयर करना या दखलंदाजी शुरू कर। जो क्रिश्चियन पेस्टर्स थे वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि हिंदूज और मुस्लिम्स को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करें, धर्म परिवर्तन करवाने के लिए बहुत कोशिश। उनका मेन था कि गवर्नमेंट को प्रोटेक्शन जो है उनको मिला हुआ, ये कुछ भी चाहते थे अपनी मर्जी से करते। 1850 एडी में ब्रिटिशर्स एक लॉ लेके आए जिसमें ये बताया गया कि हिंदू हो या मुस्लिम्स हो, जो भी क्रिश्चियन बनेंगे उनको जो है, जो उनकी विरासत वाली जो उनकी पुरखों की प्रॉपर्टी है उसमें से उन्हें हिस्सा मिले। इससे क्या हो गया, तो हिंदूज का एक जो शंका थी वो और ज्यादा मजबूत हो गई। ब्रिटिशर्स जो है वो इंडियंस को बहुत ही ज्यादा कंटेम्प्ट के साथ ट्रीट करते। कंटेम्प्ट का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो कोई रिस्पेक्ट वगैरह डिजर्व नहीं करते। वो मानते थे इंडियंस बहुत ही गंदे हैं, बीमारियों से भरे हुए हैं और हमारे सामने बहुत ही नीचे लोग हैं और हम इनके ऊपर राज करने। इनकी कोई भी जो है सोशल डीलिंग नहीं होती थी इंडियंस के साथ। होम्स इनके अलग अलग थे, टैक्सेस लगाए जाते थे जो प्रॉपर्टी थी, टेम्पल्स और मॉस्क। ऐसे जो रिलीजियस और सोशल डिस्क्रिमिनेशन हुए उससे इंडियन लोगों के मन में एक विरोध की और नफरत की भावना जो है ब्रिटिशर्स के प्रति। फिर आते हैं मिलिट्री रीजन पे। अब ये जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया हुआ, ये इंडियन सोल्जर्स द्वारा लड़ा। ये वजह क्या थी कि जो पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की वो काफी एक्सप्लॉइटेटिव थी इंडियन ट्रूप्स के साथ। इतनी कड़ी मिलिट्री सर्विस देने के बावजूद जो सैलरीज और फैसिलिटीज थी इंडियन सोल्जर्स की बहुत ही नाममात्र। कोई इंडियन सोल्जर हायर रैंक अटेन नहीं कर सकता, बल्कि सिर्फ सूबेदार तक जा सकता, उसका लेवल सिर्फ सूबेदार तक था, उससे ज्यादा वो जो है कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने जो है कभी भी सोशल डीलिंग नहीं करी इंडियन सोल्जर्स के साथ। उनको टर्बन पहनने से बैन कर दिया, तिलक, बियर्ड यानी दाढ़ी वगैरह सब रखने से मना कर दिया। यहाँ तक कि इंडियन सोल्जर्स को गारंटी करना होगा कि वो जो है अपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को जो है किनारे रख के समुद्र क्रॉस करके भी जाएंगे। ये सारे रीजंस जो थे इन्होंने भड़का दिया तो इंडियन ट्रूप्स थे उनको ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इमीडिएट रीजन क्या रहा? एक जो इमीडिएट कॉज माना जाता है 1857 एडी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, वो था कार्ट्रिज विद फैट। अब इसमें क्या कहानी रही कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने डिसाइड किया कि वो एक नई एनफील्ड राइफल जो है उसको इस्तेमाल करने की बजाय जो ओल्ड ब्राउन बेस्ट राइफल होती थी सोल्जर्स के लिए, ये दी गई है ब्राउन बेस्ट राइफल। यहाँ उसकी जगह नई एनफील्ड राइफल जो है ये वाली इस्तेमाल करी जाए। इसके लिए जो कैप है टॉप पर इस राइफल के, उस तो वो जो है रिफिल करने के लिए है कार्ट्रिज को,
और उसको जो है दांत से तोड़ना पड़ता। अब जनवरी 1857 में एक अफवाह उड़ गई इंडियन ट्रूप्स के अंदर जो बंगाल में थे कि जो काव और पिग का फैट है उसका इस्तेमाल किया जाता है इन कैप्स को अटैच करने के लिए कार्ट्रिजेस के साथ। अब सोल्जर जो थे तो दोनों हिंदू और मुस्लिम फेथ थे, वो इससे नाराज थे क्योंकि काव हिंदूज के लिए सीक्रेट थी, जबकि पोर्क जो है वो मना है पूरी तरह से मुस्लिम के लिए। अगर उनको अपने ये चीज मुंह में डालनी पड़े तो ये उनका एक तरह से धर्म भ्रष्ट होने वाली बात। तो जो सिपाही थे उन लोगों ने मना कर दिया कि वो कार्टून जो है इसको नहीं इस्तेमाल, और इसी में ही जो है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की शुरुआत हुई। कुछ हिस्टोरियंस कहते थे ये सारी अफवाह नहीं, के बाद सच में। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, बिगनिंग और डेवलपमेंट ऑफ द वॉर। ये करते हैं अगले वीडियो।